प्रभावित होने वाले इलाके हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। टीमों की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए द्वारका, कच्छ और वलसाड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम दमन द्वीप के द्वीप क्षेत्र में हैं और ये द्वीप का लगाव बीच है और इस वक्त देखें तो यहाँ पर चक्रवाती जो है वो बंद कर दिया गया और यहाँ पर सख्त चेतावनी दी गई है कि बारिश के मौसम में समुद्र में नहाना सख्त बना है और यहाँ पर लगातार जो है वो पुलिस लगातार जो है क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। समुद्री लहरों की वजह से जो पूरा तटीय बीच है वो पूरी तरह से बंद है। तमाम है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि वो बीच पर ना जाए, नहाए ना, क्योंकि जो लहरें हैं वो इस वक्त उठ रही हैं। आसपास की जो टूरिस्ट इलाके हैं उनमें जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार जो दमन द्वीप की पुलिस है वो निगरानी कर रही है और इस इलाके में पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है कि कोई व्यक्ति जो है चक्रवाती तूफान में ना हो। इसका सीधा असर जो है वो दमन द्वीप और साथ ही साथ गुजरात के तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो आवाजाही है वो प्रभावित भी है। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि बसें और सड़क मार्ग पर भी लोग आसानी से आवागमन नहीं कर सक रहे हैं। और साथ साथ गुजरात सरकार के साथ साथ दमन द्वीप प्रशासन ने ये लोगों को चेतावनी दी है कि वो जब जरूरत पड़े फिर तटीय इलाकों में निकले। मछुआरों को साफ चेतावनी दी गई है कि वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। और फिलहाल स्थिति ये है कि भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिलहाल नजर बनाए रखी हुई है और देख रही है कि किस तरीके से अगर कोई आपदा की स्थिति होती है तो किस तरह से राहत एवं बचाव का कार्य किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम गुजरात के तटीय इलाकों की बात करें तो अरब सागर की खाड़ी में और खास करके गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में इस चक्रवाती तूफान से जुड़ा जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स ऑफ भारत, दमन द्वीप। तो गौरव श्रीवास्तव की आपने रिपोर्ट देखी और चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स तैनात हैं जो हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि तूफान की मौजूदा स्थिति क्या है, यानी कि अभी तूफान कहां पर है और कहां से कितनी दूर है। तो ताजा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिपरजॉय फिलहाल अरब सागर में है। चलिए इस मैप को अगर हम आपको बेहतर तरीके से समझाएं तो ये देखिए अरब सागर है, ये जो पूरा है ये अरब सागर है और यहाँ पर ये बिपरजॉय तूफान है। इस जगह से पोरबंदर की दूरी कितनी है उसको आप देखें तो 290 किलोमीटर दूरी है पोरबंदर से, यानी गुजरात का जो तटीय इलाका है वहां से हम आपको बता रहे हैं। वही द्वारका से हम बात करें तो द्वारका से इसकी दूरी है 300 किलोमीटर। तो वही कराची से अगर बात करें, यहाँ पर देखें अगर अरब सागर से इधर तरफ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ तो कराची से इसकी 510 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से देखिए जाखू पोर्ट से इसकी दूरी 360 किलोमीटर है। इसके अलावा नलिया से जो इसकी दूरी है वो 370 किलोमीटर है और देवभूमि द्वारका से इसकी जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। और आपको ये भी बताएं कि बिपरजॉय तूफान के लैंडफॉल की जो बात सामने आ रही है वो आ रही है नलिया के पास। तो नलिया के पास 15 जून को ये लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन फिलहाल देखिए अरब सागर में ये मौजूद है और ज्यादा दूरी इसकी नहीं है। बहुत तेजी के साथ ये जो गुजरात के तटीय इलाके हैं, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है, वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए गुजरात समेत महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। लेकिन इस मैप से आप और बेहतर तरीके से समझेंगे और ये एक अपडेट कब का है वो भी आप समझिए। आज सुबह 2:30 बजे का ये अपडेट है, यानी रात के तड़के 2:30 बजे का ये अपडेट है जिस वक्त ये इतनी दूरी पर था। लेकिन क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो अब इसकी जो स्थिति है धीरे धीरे थोड़ी सी और करीब इन तटीय इलाकों के आ रही है। नालिया, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जाखू पोर्ट और कराची से जो डिस्टेंस है फिलहाल बिपरजॉय तूफान का वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को बेहद खतरनाक घोषित किया है और साथ ही प्रशासन और लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा है। सेंट्रल अरेबियन सी में एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे केंद्रीभूत है। पोरबंदर से लगभग 450 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे नॉर्थ की दिशा में बढ़ने का हमारा पूर्वानुमान है और 15 तारीख दोपहर से पहले दोपहर तक कच्छ एरिया में ये तट को पार करेगा। इसका मतलब है कि कराची से शुरू करके मांडवी के बीच में कच्छ डिस्ट्रिक्ट एरिया में ये कोस्ट को पार करेगा। जब ये कोस्ट के पास आएगा 15 तारीख को तब इसका विंड स्पीड थोड़ा से कम होते हुए 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा
होने का पूर्वानुमान किया गया। तो मौसम विभाग की माने तो कच्छ में लैंडफॉल करेगा 15 जून की दोपहर को। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपके साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ पांड्या संवाददाता कच्छ से बने हुए हैं, शिवानी मिश्रा जुहू चौपाटी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है और अंकित कुमार हमारे साथ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सिद्धार्थ, क्योंकि मौसम विभाग का भी हमने सुना, उन्होंने साफ साफ बताया कि 15 जून को कच्छ के पास से गुजरेगा ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। हालांकि उम्मीद यही है मौसम विभाग को कि तब जो हवाओं की रफ्तार होगी वो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें, मौसम का मिजाज वहां पर कैसा बना हुआ है सिद्धार्थ? बिल्कुल, इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं ये स्ट्रेटेजिकली और जो साइक्लोनिक के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें चक्रवात के हिसाब से तो सबसे अहम बिंदु है, हम जखौ पे खड़े हैं। जखौ बंदर जो बिल्कुल सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर ही लैंडफॉल होने की संभावना है और साइक्लोन इसी क्षेत्र में हिट करेगा, यही बात बताई जा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो दरिया के अंदर उफनती ये लहरें पहले शांत थी, ये लहरें बिल्कुल शांत थी, पर अभी पिछले 1 घंटे के अंदर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। अगर आप देखें तो अब यहाँ पे हिलोरे मार रही हैं ये लहरें, उफान मार रही हैं ये लहरें, और हमें जो बताया जा रहा है लगभग 1 घंटे के अंदर 3 मीटर पानी यहाँ पे ऊंचाई पे आ गया है। अगर आप इस तरफ देख पाएं तो जहाँ पर वहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, यानी हाई टाइड का ये समय है। हाई टाइड के बाद अब फिर लो टाइड होगा, जब लो टाइड में जाएगा तो धीरे धीरे सब यहाँ पर वापस अपने मूल क्षेत्र में आ जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हर तरफ सुरक्षा की दृष्टि से, इवैक्यूएशन की दृष्टि से, लोगों को पलायन करने की दृष्टि से हर तरह से यहाँ पे तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यही बताया जा रहा है कि बिपरजॉय यहीं पे हिट करेगा और उसके बाद कराची की तरफ शायद वो जाए। तो मेरे पीछे का पूरा क्षेत्र अगर आप देखें दूर से दूर, अगर कुछ नॉटिकल माइल से आप आगे जाएंगे तो सामने पाकिस्तानी क्षेत्र लग जाता है। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारतीय तटरक्षक के जवान पूरी तरह मुस्तैद, पूरी तरह से अपनी तैयारियां करते हुए, अगर आप मेरे पीछे भी देखें और मेरे इस तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी आसपास सब जगह पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बंदर पर से लोगों को हटा दिया गया है और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इन्हीं लहरों पे अपनी मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तो इन्हीं लहरों के साथ में अब आने वाले दिनों के अंदर जहां पर बहुत बुरी तरीके से साइक्लोन हिट करेगा, ये बात फिलहाल कही जा रही है। पर सबसे अहम बात यह है कि जो रिपोर्ट है वो हम तक पहुंचा रहे, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे दो सहयोगी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। शिवानी का रुख कर लेती हूँ। शिवानी, वैसे तो बाढ़ और बारिश, तेज हवाएं, ये मुंबई के लिए नई तस्वीर नहीं है, लेकिन जुहू चौपाटी जहां पर अभी लोगों को जाने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि युवा बात नहीं माने और अनहोनी वहां पर हुई, अभी क्या स्थिति वहां पर है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुंबई के लिए ये तेज लहरों का समन जो है वो बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन आज की तस्वीरें भयावह इसलिए हैं क्योंकि साइक्लोन के असर के चलते, जिसे मुंबईकरों ने बहुत ही हल्के में लिया, कल यहाँ पर दुर्घटना घटी, 2 बच्चे मृत पाए गए आज और वहीं 2 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिसके चलते आप देख पाएंगे कि जो ये लाइफ गार्ड्स होते हैं बीएमसी द्वारा इनकी तैनाती बढ़ा दी गई है, ज्यादा आंकड़े इनके कर दिए गए हैं। तो वहीं यहाँ पर टीम्स को बढ़ाने के अलावा अगर आप देखेंगे कि विजिबिलिटी जो है वो आपको शून्य नजर आएगी। इसी के अलावा जो लहरों की गति है वो काफी ज्यादा आगे है। कल इसी खाली बीच पर जो है लोग बड़ी मात्रा में, हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है इस मौसम का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन आज जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बाकायदा रस्सी बांध के एक एरिया यहाँ पर फिक्स किया गया है कि जिसके आगे लोग नहीं आ सकते और ये लहरों का जो स्तर है वो कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लाल रंग का एक झंडा लगाया गया है वो एक तरीके से एक साइन है, एक बोर्ड है कि इससे आगे जो लोग हैं वो बिल्कुल न जाए किसी भी सूरत हाल में। और इसी के अलावा आपको मैं दिखा दूं, मुंबई पुलिस की जो एक टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कल भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जो साइक्लोन का असर था, जबकि मुंबई के अंदर इतना ज्यादा असर नहीं दिखेगा, ये पूरी तरीके से बताई गई थी बात। लेकिन तेज बरसात के आसार है, तेज हवाओं के आसार है और इसीलिए मुंबई पुलिस को भी रखा गया है यहाँ पर कि अगर लोग लाइफ गार्ड। तस्वीरें शिवानी, मैं लौटूंगी आपके पास। अंकित कुमार भी हमारे साथ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से ही जुड़े हुए। अंकित, हाई टाइड का जो अलर्ट जारी किया गया है और गेटवे ऑफ इंडिया वो जगह है जहां से देश से पर्यटक पहुंचते हैं, अभी वहां पर क्या ताजा तस्वीर है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और मना किया जा सके कि आप किनारों की तरफ ना जाएं? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो समंदर का पानी है और जो पानी की जो लेवल है वो पूरी तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि समंदर में जो है वहाँ पे भी काफ़ी हलचल देश समय दिखने में आ रही है। यहाँ से जो है वो वेव पूरी तरह से पानी का जो कोई पानी बाहर आ रहा है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए किस तरह से
किस तरह से जो पानी है वो पूरी तरह से बाहर आया है। कल भी हमने यहाँ से आपको दिखाया था कि जो पानी का जो स्तर है वो कुछ हद तक नीचे था, लेकिन अभी रात के बाद वो जो स्तर है वो फिर से ऊपर आ चुका है। और जरूर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह 5 बजे से मुंबई में जो है वो धीरे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जो है वो मॉडरेट है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, हवाओं का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ जुहू इलाका हो गया, वर्सोवा हो गया, इन सारे बिल्कुल अंकित, और यही तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। शिवानी बनी हुई हमारे साथ, सिद्धार्थ पांड्या कच्छ से जुड़े हुए हैं, गौरव